गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के चैप्टर डिफरेंशिएशन में हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिसमें से कुछ फंडामेंटल डिफरेंशिएशन, उसके साथ साथ सम ऑफ टू फंक्शन डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन डिफरेंशिएशन, डिवीजन ऑफ टू फंक्शन डिफरेंशिएशन, ये टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है। अब अभी तक के पढ़े गए बेसिक सूत्रों पर आइए कुछ हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करें, जिससे एक रिवीजन जैसा आपको कम से कम ये लगे कि हाँ कुछ प्रश्न सॉल्व हो। केवल फार्मूले लिखने से ही स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो इस श्रेणी में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं जो सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। आइए इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट a प्लस 2a स्क्वायर e पावर x प्लस a क्यूब e की पावर 2x। ध्यान रहे, अभी हम लोग जो फंडामेंटल डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं उसी बेस पर है, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। योगफल है और जो है गुणनफल है, भागफल है, यही सब बेसिक है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं y बराबर, इसको y बराबर बोल दिया जाए, ठीक है। आपको पता है कि इसी को हम जब रूट लगा होता है तो a प्लस 2a स्क्वायर ई पावर x प्लस a क्यूब e की पावर 2x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है y का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dy/dx। अब आपको पता है कि जब हमारे पास फार्मूला होता है x के पावर n का डिफरेंशिएशन करने का, तो nx के पावर n-1 होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा बन रहा है, आप चेक करें, अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2a प्लस 2a स्क्वायर ई पावर x प्लस a क्यूब ई पावर 2x के पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। किस आधार पे आप इसको समझ सकते हैं, y बराबर आप मान लें अंडर रूट x, इसको आप लिख सकते हो x के पावर 1/2, ठीक है। इसका मतलब इसको आप जब dy/dx निकालेंगे x पावर n से तो 1/2 रूट x होगा। तब ये कहा जाता है कि रूट x का अवकलन 1/2 रूट x होता है। कोई अलग से फार्मूला नहीं है, आप x के पावर n रख करके सॉल्व करेंगे आएगा। तो ये हो गया 1/2 रूट हो गया, हाफ लगा या 1 रूट लगा सकते हैं आप ये। और उसके बाद जब आप इसका करोगे, निहित फलन जैसा आपका प्रश्न है, जब इनका आप करोगे तो a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग पहले लिख लें, a प्लस यहां से 2a स्क्वायर बाहर होगा और ddx ऑफ e पावर x होगा, a क्यूब बाहर जाएगा, ddx ऑफ e के पावर 2x होगा। कुछ ऐसे टर्म आपके साथ होंगे, इसका मतलब ये 0 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। e के पावर x का डिफरेंशिएशन भी आप प्रूव कर चुके हैं, e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x ही। इसका मतलब ये नॉमिनेटर के रूप में है, इसको नॉमिनेटर की जगह पे लिखते हैं, इसका 0 और यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर e की पावर x। उसके बाद e की पावर 2x है, e की पावर 2x है। तो अगर 2x को आप x माने तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x का अवकलन e की पावर x होगा। जब आप 2x को x मान ले, 2x को y मान लीजिए, ऐसा कीजिए। और जब दोबारा आप 2x का करेंगे तब यहाँ पे हो जाएगा 2x का क्या होगा, 2 होगा। अगर यहाँ से थोड़ा सा फंक्शन को मानने की प्रक्रिया स्पष्ट सपोज दैट नहीं हो पाती है, तो अभी आपको पढ़ना है निहित फलनों का अवकलन।
वहाँ स्पष्ट होगा कि जब एक ही फंक्शन हमारा कई फंक्शनों का सम्मिलन होता है तब हम बारी बारी से उन फंक्शन को किसी दूसरे रूप में मानकर उसको अवकलित कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ e की पावर 2x को ऐसा कुछ किया गया है, e की पावर 2x है, e की पावर y मान लिया गया, e की पावर y का y हो गया, dy बाई dx हो गया और ddx अब 2x हो गया और 2x का मतलब 2 हो गया, इसका मतलब 2e की पावर y अर्थात 2e की पावर 2x। कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन होगा, दो कॉमन होके कटेगा, आप a स्क्वायर e की पावर x कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर e की पावर x 2 के साथ कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ केवल ये बचेगा e की पावर 2x में से e की पावर x निकल गया, e की पावर x आया अपॉन 2 अंडर रूट a प्लस 2a स्क्वायर e की पावर x प्लस a क्यूब e की पावर 2x। कुछ ऐसा काम, ठीक है, 2 से 2 आपका क्या होगा, कैंसिल हो गया। सिमिलरली प्रोसेस है या सिंपल प्रोसेस है कहने का मतलब, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है y इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन एक्स और माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, dy बाई डी एक्स आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखिए आप चाहे तो साइन और कास बना सकते हैं और चाहे तो दोनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर दें। अभी आप सिंपल तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि अगर आप साइन कास में चेंज कर चुके हैं या दिमाग में है तब फिर आपको अंश और हर का अवकलन का सिद्धांत लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। तो हम इसको क्या करें, dy बाई डी एक्स कर दें और डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन टेन एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन कॉट एक्स, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि दो फलनों के योगफल अथवा अंतर का अवकलन उनके अलग अलग पदों के योगफल अथवा अंतर के अवकलन के बराबर होता है। इसका मतलब इसी को लिख सकते हो डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स 1 अपॉन टेन है माइनस डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, आसान हो जाएगा। अब ये हो गया कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, जो कि आप अवकलन के प्रथम सिद्धांत से सिद्ध कर चुके हैं, और उसके बाद माइनस टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब मान लेते हैं जिन स्टूडेंट्स के लिए नया है ये टॉपिक या ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, वो लेक्चर 1 और 2 अवश्य देख लें, क्योंकि हमने आपसे पहले चर्चा की है कि डिफरेंशिएशन की जो फंडामेंटल रूल हैं ये पूरे चैप्टर्स में अप्लाई होंगे। बिना आप फंडामेंटल रूल के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और आप लोगों को फंडामेंटल रूल बाकायदे प्रूफ भी कराया जा चुका है, तो आप लेक्चर 1 और 2 डिफरेंशिएशन को देख करके तभी आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अब ये हो गया कोसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लेके इन्हीं के रूप में आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए, वरना आप वही केवल लिख दीजिए जैसी आपकी इच्छा। अब देखिए अगर आप यहाँ लिख दिए तो कुछ आप लोगों का फायदा हुआ कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर नॉमिनेटर आया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर आया, अलग अलग स्क्वायर है, नॉमिनेटर 1 हुआ, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अगर यहाँ हम कर दें 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कितना आपने काम किया, आपने काम किया 4 का, क्योंकि 2 का स्क्वायर यानी 4 का, यानी 4 से आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराया हुआ है, तो 4 से आपको नॉमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कराना होगा बैलेंस बराबर करने के लिए। ऊपर हो गया -4, दैट डिनोमिनेटर -4 हो गया, और नीचे 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x का फार्मूला है, स्क्वायर लगा है, इसका मतलब साइन स्क्वायर 2x। ये सिंपल तरीके हैं, ठीक है, इस तरीके से आप अवकलन कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा कि जो है 3 e की पावर x साइन x प्लस 5 a के पावर x log x बेस a। log पे विशेष आप ध्यान दीजिएगा, log आपके डिफरेंशिएशन में कई रूप में आता है, एक है log x बेस e और एक है log x बेस a, दोनों का आपको डिफरेंशिएशन बताया गया है। यहाँ देखें अगर आप इसको y इक्वल बोलते हैं तो पहली बात तो यहाँ प्लस है, और अगर हम इनको एक फलन माने इनको दूसरा फलन माने तो दो फलनों के योगफल का फार्मूला लगाया जा सकता है। इसका मतलब
जो dy बाई dx होगा, अब थोड़ा समझने का प्रयास करें, डी डी एक्स ऑफ 3e⁻x sin x, ठीक है, आपका 3 आगे चला जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और प्लस 5 डी डी एक्स ऑफ a⁻x log x बेस e। ये कुछ ऐसा बनेगा। अलग अलग अवकलन हो गया। अब अलग अलग अवकलन हो गया, लेकिन अवकलन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि प्रत्येक फलन दो दो फलनों का मल्टीप्लिकेशन है। कैसे? किसके सापेक्ष अवकलन आपका है? x के सापेक्ष। आप देख लीजिए, प्रत्येक फलन x के रूप में दो का फलनों का मल्टीप्लिकेशन है, एक e⁻x और एक sin x। यहाँ एक e⁻x और log x बेस के दोनों x में है, अर्थात दो फलनों का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म लगेगा, और दो फलनों के मल्टीप्लिकेशन का अवकलन डिफरेंशिएशन आपको बताया गया है। पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। हर क्वेश्चन में आपको फंडामेंटल डिफरेंशिएशन का काम लगेगा, अतः आप जरूर जो है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखें, तभी आगे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं, अवकलन करते हैं। पहला फलन दूसरे का अवकलन तो sin x का अवकलन cos x प्लस दूसरा फलन sin x, पहले फलन का अवकलन यानी e⁻x का अवकलन e⁻x। ठीक है, अगले में 5, यहां देखते हैं a⁻x log x बेस a है। a⁻x का आपको प्रूफ बताया गया है, a⁻x का डिफरेंशिएशन होता है a⁻x log a बेस e, अर्थात जब इनकी बारी आएगी तो a⁻x log a बेस e होगा, और जब log x बेस a की बारी आएगी तो आप समझिए log x बेस e का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं 1/x होता है, जबकि log x बेस a को हम लोग पढ़ चुके हैं 1/x log a बेस e। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, यानी पहला फलन दूसरे का अवकलन 1/x log a बेस e, ये डिफरेंशिएशन होगा log x बेस a का, जो कि हम लोग लेक्चर 2 में 2 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये होगा प्लस दूसरा फलन log x बेस a इंटू पहले का अवकलन तो a⁻x का अवकलन a⁻x log a बेस e पढ़ा गया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्रम में लिख देना है और कुछ नहीं करना आपको। 3e⁻x कॉमन ले लीजिए, sin x प्लस cos x प्लस यहां देख लेते हैं 5a⁻x, 5a⁻x यहां भी है, a⁻x यहां भी है, log a बेस ही है, यानी a⁻x कॉमन ले लिया जाए तो 5a⁻x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बचेगा क्या? बचेगा, देखिए a⁻x यहां से अगर कॉमन ले लें तो ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, आप चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, चाहे आप उसी रूप में लिखें, जैसे आपकी इच्छा। आंसर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका इधर उधर है, आंसर आपका सॉल्यूशन सेम होना चाहिए, सॉल्यूशन ट्रू होना चाहिए, सही होना चाहिए, ये चीजें है। इतना आपका मान आएगा। आप चाहें तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा के पूरी जापान कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, ये आपके लिए HW रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, यहां आपने किया था सबसे पहले दो फलनों की योगफल का अवकलन, क्योंकि ये आपका प्लस मिला, अलग अलग करें, फिर मल्टीप्लिकेशन आपने कहा। यहां पे आप कर सकते हैं दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। इसको आप f1x मान लीजिएगा, इसको आप f2x मान लीजिएगा, और फिर जब पहला इंटू दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ अंतर वाला अलग अलग अवकलन होगा, और जब आप दूसरा इंटू पहले का अवकलन करेंगे तो यहाँ अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 तीन फलनों का क्या है, गुणनफल है। ये भी आपको होमवर्क के रूप में करना है। तीन फलनों का गुणनफल है। आप सोचें तीन फलनों का, हम लोगों ने पढ़ा क्या, दो फलनों का, तो किसी दो को एक मान लें, किसी दो को एक मान लें, जो इच्छा हुआ किसी दो को एक मान लें और गुणनफल का रूप लगाएंगे। उसके बाद जब उसकी बारी आएगी तो उसमें भी हम प्रोडक्ट लगा देंगे। इस प्रकार से आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 आपका है y इज इक्वल टू साइन x माइनस x cos x अपान x साइन x प्लस cos x। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि डिवीजन बेस पे आधारित है। तो आइए इसको हम लोग लगाते हैं।
अब देखिए यहाँ आपका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर है, यानी ये किस रूप में है, ये है f1x अपान f2x के रूप में। और आप दो फलनों के भागफल का अवकलन पढ़ चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। क्या होता है, ध्यान से देख सुनिए, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। लिखना थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप ऑडियो को सुन करके देख करके आप उसको क्वेश्चन को फार्मूला अप्लाई कीजिए, बाकी आपके लेक्चर के रूप में है, आप नोट्स में उसको लिखते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए चलते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स, हर का मतलब डिनोमिनेटर का मतलब x साइन x cos x इंटू अंश का अवकलन डी डी एक्स ऑफ साइन x माइनस x cos x, ठीक है, माइनस अंश, अंश क्या होगा, चलिए यहां लिख देते हैं, माइनस अंश साइन x माइनस x cos x इंटू हर का अवकलन डी डी एक्स ऑफ x साइन x प्लस cos x, ठीक है, अपान हर यानी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर cos x। ये फार्मूला आपका है, ठीक है। इस तरीके से आप हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। बताने का बेसिक तरीका इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि हम लोग अभी यही फार्मूला पढ़े हैं, अभी हम लोगों को आगे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए आपको ये जो है एप्लीकेशन बताए जा रहे हैं। अब देखें x साइन x प्लस कॉस x, यहां देखें जब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो बीच में क्या है, माइनस है, दोनों फलनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन जब हम x cos x पे पहुंचेंगे तो वहां दो फलनों को क्या गुणनफल के रूप में, दोनों को बारीकी से समझिए। देखिए साइन x का क्या होगा, cos x होगा, माइनस इनको देखिए यहां प्रोडक्ट लगेगा, तो प्रोडक्ट लगेगा तो इसका मतलब हम लोग क्या लगाते, ब्रैकेट लगाते, तो फिर जो है दो पद बनता है। तो पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन माइनस साइन x, ठीक है, दो फलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन 1, ये आपका हुआ इनका पहला, ये तो अलग हो गया, और यहाँ पहला इंटू दूसरे का अवकलन माइनस प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन, ये हुआ माइनस साइन x माइनस x cos x। यहां आते हैं, यहां देखिए पहले में ही लग जाएगा आपका, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, ये हो गया, और प्लस क्या है cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x बटे डिनोमिनेटर दैट मीन्स x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। यहाँ क्या लिखा गया, x साइन x प्लस cos x, कुछ ऐसा आया। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या होगा, cos x माइनस माइनस प्लस x साइन x माइनस प्लस माइनस cos x, कुछ ऐसा बना, माइनस साइन x माइनस x cos x, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें x, अब देखिए माइनस है ना, अच्छा ये माइनस लगा है, तो इसका मतलब x cos x प्लस साइन x माइनस कुछ ऐसा बनेगा, और बटे क्या होगा, डिनोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इसका मतलब x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा। अब यहां से देखें cos x से cos x कटेगा और sin x से sin x कटेगा, ठीक है। यहां क्या बचा, x sin x, अंदर अप्लाई करते हैं, अभी कुछ कटेगा, ये x sin x का x sin x में गुणा x स्क्वायर sin x स्क्वायर x sin x का cos x में गुणा x sin x cos x माइनस x cos x का sin में गुणा x sin x cos x माइनस माइनस प्लस x cos x का x cos x में गुणा x स्क्वायर cos स्क्वायर x, अपान क्या होगा,
एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखें कुछ कटेगा, ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। फर्स्ट एंड लास्ट आपका बचा, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन है, बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपान एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आप देखें ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 में एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप डिवीजन का एक एग्जांपल समझ चुके, जो कि आप वीडियो को देख करके समझने का प्रयास कीजिएगा, नोट्स करने का, दोबारा देखने, यानी कुल कहने का मतलब ये डिवीजन से संबंधित आपका प्रश्न था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में देखें थोड़ा सा, अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 आपका है y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n, और आपको क्या करना है, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन वाई अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्रूफ करना है आपको, dy बाई डी एक्स का मान प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां देखें y बराबर दिया गया है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल, अंडर रूट लगा और होल पावर क्या है, n है। ठीक है, इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, n है, x ये वेरिएबल है, x के पावर n इंटू एक्स, x का मतलब x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और होल पावर n माइनस 1, कुछ ऐसा बनेगा, इनटू जब आप इनका अवकलन करेंगे, निहित फलन जैसा रूप रहेगा, जब इनका आप अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 और इनका होगा 1 अपान 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जब आप फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करेंगे तो क्या है, 2x आएगा। समझने का थोड़ा प्रयास करें, निहित फलन जैसा रूप है यहाँ पे, ये होगा 1 और अंडर रूट एक्स का अवकलन 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स हो जाता है, और जब फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसको, ये इक्वल में क्या होगा, n इंटू एक्स प्लस ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल के पावर n माइनस 1 होगा, और इंटू 1 प्लस एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, y क्या दिया था, y जरा देखिए, y दिया था आपका y क्या दिया था, ये टॉपिक होल पावर क्या है, और ये आपका क्या है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ अगर होल पावर n बना ले जाए तो हम इसको भी y कह सकते हैं। तो प्रयास ये करते हैं, n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल पावर n कर दिया, और अपान क्या कर दिया जाए, अपान आप करेंगे यहाँ पे होल पावर n का मतलब क्या किया, यहाँ माइनस 1 था, एक जोड़ा गया मतलब गुणा किया गया, यानी इसको लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं, समझ सकते हैं। घात 1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ भी x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देखिए, इससे ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और n इंटू ये क्या है, ये y है, चेक कर सकते हैं, y है, पावर क्या है, n है, और अपान क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, शायद यही आपको लाना था, एन वाई है, अच्छा सॉरी, ये होल पावर n दिया ही गया है, होल पावर n के रूप में है, इसका मतलब ये y हुआ, यानी dy बाई डी एक्स बराबर आपका आएगा एन वाई अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, जिस बेस पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या करना, होमवर्क के रूप में रखना है। इसमें करेंगे क्या, ये इसमें जो है
अंडर रूट एक्स प्लस वन है, अंडर रूट एक्स माइनस दोनों फॉर्मों के योगफल का रूप लगाएंगे और फिर आप जो है अपान में क्या होगा, टू रूट एक्स होता है उसका भी टू एक्स हो, इसका भी टू रूट एक्स होगा, इसका भी टू रूट एक्स होगा। अपन में दोनों का जो है आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूप बनेगा, क्रॉस भेजेंगे तो डिवाइड बाई डी एक्स के पास जाएगा। यानी इतना आपको करना है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन 9 आपका होमवर्क रहेगा। क्यों, आसान सा टॉपिक है, y बराबर एक्स अपान एक्स प्लस 5 है, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स है। यानी आप डिवाइड बाई डी एक्स निकालें, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स का गुणा करा के आप ये को, या सबसे आसान तरीका क्या जानते हैं, डीवाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए। आप डीवाई बाई डी एक्स क्या कर लीजिए, ज्ञात कर लीजिए, और उसके बाद y 1 माइनस वाई यानी आर एच एस लेकर के आप एल एच एस को प्रूव कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है, आप आर एच एस को लेकर के एल एच एस को प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8 और 9 होमवर्क है। आपको आना चाहिए कि आपका सलूशन आया कि नहीं आया, सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 8 डॉट 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 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर n। और आपको क्या ज्ञात करना, डी वाई बाई डी एक्स है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझें। 1 प्लस एक्स है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आप देखें तो कोई सीरीज भी आप ऐसा एपी वगैरह जो है फर्स्ट ईयर से कुछ भी ऐसा यूज आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, इसमें कुछ हम लोग मल्टीप्लिकेशन करा दें या मल्टीप्लाई करा दें। कैसे, अगर इनमें 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो यानी 1 माइनस एक्स का नॉमिनेटर और 1 माइनस एक्स का डिनोमिनेटर बनाया जाए तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स पावर 4, 1 माइनस एक्स पावर 4 1 प्लस एक्स पावर 4 1 माइनस एक्स पावर 8। इस प्रकार से केवल आप 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कराने से क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आसान आप बना सकते हैं, ठीक है। तो समझें इसको, आप कहेंगे y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 4 1 प्लस एक्स पावर 8 डॉट 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 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर n हो जाएगा। और 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई आपने कराया तो 1 माइनस एक्स का डिवाइड भी आपको कराना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप इनको चेक करें, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बगल में क्या बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो फिर आप अगला स्टेप आप समझ सकते हो कि क्या होगा। अगला स्टेप में आपके पास क्या होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स के पावर 4 और 1 प्लस एक्स के पावर 4 और 1 प्लस एक्स के पावर 8 डॉट डॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर अपान कितना 1 माइनस एक्स। अब आप देखिए डॉट डॉट है, पदे जो है n तक है, तो इसको कहाँ तक आप ले जाएंगे तो समझने का प्रयास करें क्या बन रहा है। जब एक घात का गुणा हो रहा है तब 2 बन रहा है, और जब 2 का गुणा हो रहा है, जब 2 घातों का गुणा बन जा रहा है तो क्या बन जा रहा है 4 घातें बन जा रही है। इसका मतलब, और जब 4 का बनेगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी पदों को जोड़ लिया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप समझें तो इनका जो मान होगा फर्स्ट एकदम मान लास्ट में मान क्या आएगा 1 प्लस 2 के एक्स के पावर 2 के पावर n प्लस 1 आएगा, और अपान कितना 1 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसा कुछ आपके पास बनना चाहिए, ठीक है। और गुणा कराने पर 1 माइनस रहेगा, 1 माइनस का रूप आ रहा है, इसका मतलब माइनस होगा, यानी ये जो मान आएगा वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर n प्लस 1 होगा। कैसे आप समझ सकते हैं, एक्स स्क्वायर के पावर n प्लस 1 है, यानी एक्स स्क्वायर के पावर n का डबल है। डबल का मतलब 1 का 2 बना, 2 का 4 बना, 4 का 8 बना, ऐसे जो है एक्स स्क्वायर पावर n का एक्स स्क्वायर पावर n का जो है एक पद और बनेगा जिसका मान आप +1 के रूप में समझ सकते हैं।
यानी y को आप इस रूप में देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। आपको पता है dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, आपको पता है क्यों, क्योंकि हर और अंश का डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा, हर इंटू यानी डिनोमिनेटर इंटू नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन, यानी dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर n प्लस, और माइनस नॉमिनेटर एक्स स्क्वायर पावर n प्लस 1 इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स अपान कितना, अपान हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखें 1 माइनस एक्स हुआ, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक का तो 0 हो जाएगा। अब आपके पास x के पावर n का क्या होता है, nx पावर n माइनस 1, यानी 2 के पावर n प्लस 1 आगे आ जाएगा, 2 के पावर n प्लस 1 आगे आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, इंटू x होगा, और 2 के पावर n प्लस 1 में से एक घट जाएगा। ये समझिएगा, 2 के पावर x के पावर 2 के पावर n प्लस 1 में से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये देखिएगा, और उसके बाद माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर n प्लस 1, और उसके बाद इसका मान कितना आएगा, माइनस, और अपान कितना होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स, और यहाँ क्या होगा 2 के पावर n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर के पावर n प्लस 1 माइनस 1, और ये आपका 2 ऐसे रहेगा, माइनस 1 और माइनस 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 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर n प्लस 1 अपान कितना 1 माइनस एक्स का ऊपर। इस प्रकार से आप आंसर बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको केवल जो है फार्मूले का यूज समझना था कि किस प्रकार से हम इसका यूज कर सके। आप चाहेंगे तो इसका जो है मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, और 1 माइनस, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इनका गुणा इसमें हो जाएगा, और ये चीज़ें आपके पास 1 माइनस एक्स, ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही, इतना जिसमें से आपके पास कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है, आप उस होमवर्क को जो है सॉल्व कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा समझने का। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर सब मैसेज को सेंड करके उसको आवश्यकता अनुसार अपने जो है क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम आप लोगों का वीडियो होगा वो इसके अगले टॉपिक पर। ओके।